स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है ये अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ये सब्जेक्ट आता है। किसी कोर्सेज में, किसी यूनिवर्सिटी में ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से आता है और किसी कोर्सेज में ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से आता है। अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक मैथमेटिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ये प्योर एक 100% बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है। हम लोग ने कल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट किया कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में मैंने कल आपको बताया था कि जहां पर हम दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन देखा जाए तो तीन तरीके के होते हैं, तीन टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं। पहला टाइप होता है पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, दूसरा होता है लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन, और थर्ड होता है पार्शियल या पर्टिकुलर, कंप्लीट या सिंपल कोरिलेशन। लेकिन हमको जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में आते हैं वो याद रखना सिंपल पॉजिटिव या निगेटिव कोरिलेशन पूछा जाता है। कल मैंने आपको कोरिलेशन में बताया था दो मेथड्स होती हैं, एक का नाम है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन और एक का नाम है स्पियर्समैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। हम लोगों ने कल एक पहला क्वेश्चन किया था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन का। आशा करता हूं आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफलाइन भंवर कुआं सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन अगर आप घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं और फिजिकल फॉर्म में कोचिंग नहीं आ सकते हैं कि आप जॉब में बिजी हैं या बिजनेस में बिजी हैं, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज उस ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। सारी चीजें टॉपिक वाइज कवर की गई हैं जो आप मिनिमम प्राइस में परचेज करके घर पे भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट आता है तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9039514790। तो चलिए आज हमारा इस चैप्टर का क्लास नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। जिनको कल का थोड़ा कम समझ में आया, अगर आज की क्लास नंबर 2 अटेंड करते हैं तो आपको कार्ल पियर्सन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि कार्ल पियर्सन के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है, क्लास इंटरवल्स में क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी क्वेश्चन कार्ल पियर्सन में पूछ लिए जाते हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको दिखाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट ऑन डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंसेस। वो कह रहा है दो हमारे पास फैक्टर हैं, एक है सेल और एक है एक्सपेंसेस, उनके बीच में आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी मेथड का नाम एग्जाम में हमेशा क्लियर लिखा रहता है KPCC, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन के चैप्टर में मेथड का नाम क्लियर नहीं है तो आपको KPCC ही लगानी है। लेकिन अगर क्लियर लिखा है एग्जाम में रैंक या स्पियर्समैन तो फिर आपको रैंक कोरिलेशन लगाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक दिया है सेल इन थाउजेंड्स और एक दिया है एक्सपेंसेस इन 1000। तो ये इन 1000 कॉमन है, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। सेल हमें गिवन है 50 से लेके 50 तक और एक्सपेंसेस हमें गिवन है। हमें लगाना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। कल मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था कि मान के चलिए कि अगर कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का है कि शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि KPCC के भी दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ KPCC, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो पहले कॉलम में लिखेंगे
सेल और दूसरे कॉलम में एक्सपेंसेस। सेल को हम मानेंगे x और फिर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस जिसको हम मानेंगे y। आगे हम 5 कॉलम बनाएंगे एक्स्ट्रा, dx, dx स्क्वायर, dy, dy स्क्वायर और dx dy। ये हमें 5 कॉलम्स बनाने हैं। जब भी कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आता है तो याद रखना, एक x मानते हैं, एक को y, और 5 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं, dx, dx स्क्वायर, dy, dy स्क्वायर और dx dy। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जैसे हमारे पास गिवन है 50, 50, 55, इसके बाद गिवन है 60, 65 3 बार, फिर गिवन है 60, 60, 50। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिख ली जो कि गिवन है 50, 50, 55, 60, 65, 65, 65, 60, 60, 50। यानी ये जो वैल्यूज हमको गिवन थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम कॉपी पे लिखते हो बहुत ध्यान से लिखना, कभी कभी एक आध नंबर मिस हो जाता है लिखते लिखते। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम एक्सपेंसेस लिखेंगे 11, 13, 14, 16, 16, 15, अगेन 15, 14, 13 और 13। तो ये हमने x और y की वैल्यू लिख दी। सबसे पहले आपको इनका टोटल लगाना है, सबसे पहले इनका लगाना है टोटल। तो ये हो जाएगा सिग्मा x और ये हो जाएगा सिग्मा y। तो इनके आपको टोटल लगाना है। तो याद रखना है एग्जाम में हमेशा कैलकुलेटर यूज करना है और कैलकुलेटर से सबसे पहले x का टोटल और y का टोटल आपको दोनों तरफ का लगाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से। तो 50, 50, 55, 60, 65, 60 एंड 50। तो पहले का टोटल आ रहा है 580, 580। तो हम यहां लिखेंगे 580। अगर हम दूसरे का टोटल देखेंगे तो ये आ रहा है 140। यानी सबसे पहला काम है x और y का टोटल लगाना है। तो x का टोटल आ रहा है 580 और y का टोटल आ रहा है 140। अब कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम है x बार और y बार निकालो और ये आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में छोटा फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट मेथड का या इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगेगा। तो फिर हम निकालते हैं x बार और y बार। तो x बार का फॉर्मूला लगता है सिग्मा x अपॉन n, 580 अपॉन 10 तो आएगा 58। उसी तरीके से y बार का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा y अपॉन n, 140 अपॉन 10 यानी 14। ये हमने निकाल दिया x और बार। x बार मैंने x का टोटल था 580, y का टोटल था 140। यानी सबसे पहले तुमने x बार और y बार निकाल दिया। तो आपने ये देखा x बार और y बार हमारे एग्जैक्ट आ रहे हैं। अगर दोनों डेसिमल में नहीं आते हैं या कोई भी डेसिमल में नहीं आता है, डेसिमल मतलब होता है पॉइंट, तो फिर हमें dx का फॉर्मूला लगाना है x माइनस एक्स बार यानी x माइनस 58 और dy का फॉर्मूला लगाना है y माइनस y बार यानी y माइनस 14। याद रखना अगर पॉइंट में नहीं आते हैं तो हमें यही वैल्यूज लेनी है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू पॉइंट में आ जाए या सपोज मान के चलो एक पॉइंट में आ जाए तो हमें वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। और एज्यूम आप हमेशा पूरे स्टैटिस्टिक्स में याद रखना पहला नंबर ही एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो यहां ऊपर लिखेंगे x माइनस 58
एंड y माइनस 14। तो dx लिख देंगे x माइनस 58 और ये लिखेंगे y माइनस 14। तो अब हमें करना क्या है कि पर्टिकुलर ये जो पूरी लाइन x है इसमें से 58 को माइनस करना है। तो ये आएगा -8 -8 55 माइनस ये करेंगे -3 2 7 7 7 2 2 -8। अब हम इनका लगा देंगे टोटल। तो इनका जो भी टोटल आएगा वो कहलाएगा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर यानी सिग्मा डी एक्स। तो आप इनका अगर टोटल लगाओगे तो ये आएगा 0, क्योंकि याद रखिए अगर हम लोग x बार और y बार की वैल्यू ही लेते हैं और जब dx का टोटल लगाएंगे तो ये हमेशा 0 आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले हम माइनस माइनस वाले जोड़ते हैं तो माइनस माइनस वाले आ रहे हैं 27। अब हम पॉजिटिव वाले जोड़ लेते हैं तो ये भी आ रहा है 27। तो पॉजिटिव का 27 और नेगेटिव का 27 दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। अब हम निकालते हैं dx स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर निकाला। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 7 का 49, 8 का 64। अब हम इनका टोटल लगा लेंगे। तो इनका टोटल आ रहा है 360 360। ये आ गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइंड आउट हो गया सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। अब हमें dy निकालना है। तो dy कैसे निकालोगे? ये लिखा है y माइनस 14। तो देखो ये पूरी लाइन y है, इसमें से आपको 14 यानी 14 माइनस करना है, 14 माइनस करना है। तो 11 में से 14 गए -3, 13 में से 14 गए -1, ये 0, ये 2, ये 2, ये 1, ये 1, ये 0, ये -1 -1। अब इनका भी टोटल क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि आपने दोनों एग्जैक्ट वैल्यू लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 और 2 4 और 2 6। तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। अब हम निकालेंगे dy का स्क्वायर। तो इनका टोटल अगर हम लगाएंगे तो ये आएगा 22। ये आ गया dy स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? dx dy निकालना है। तो याद रखना dx का मल्टीप्लाई dy से कर देंगे, यानी इस dx का मल्टीप्लाई इस dy से करेंगे। दो निगेटिव के हैं तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा, और अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 0 4 14 7 7 0 2 और -8। इनका हम लगा देंगे टोटल, यानी हमने dx का मल्टीप्लाई dy से किया। तो ये आ गया 24 8 0 4 14 7 7 0 -2। ये आएगा -2 और ये आ गया प्लस का 8। ये हो जाएगा प्लस का 8। ये हो गया प्लस का 8, यानी -8 और -1 करोगे तो प्लस का 8 आएगा। अब इनका हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये आएगा 70 आएगा, है ना। फिर से एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं।
दोबारा मैं आपको पूरा एक बार समझाता हूं। सबसे पहला काम x और y का टोटल लगाना है। x का टोटल आया 580, y का टोटल आया 140। उसके बाद आपको x बार और y बार निकालना है। 580 अपॉन 10 58, 140 अपॉन 10 14। अगर एग्जैक्ट आया तो dx का फॉर्मूला x माइनस एक्स बार, dy का फॉर्मूला y माइनस वाई बार, यानी x माइनस 58 y माइनस 14। तो याद रखना, अगर तुम यही नंबर लेते हो तो dx का टोटल भी 0 आएगा और dy का टोटल भी 0 आएगा। लेकिन अगर तुम कोई नंबर एज्यूम करते हो तो कभी भी dx और dy का टोटल 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब हमने क्या किया कि मान के चलिए इस क्वेश्चन में ये लिखा x माइनस 58, तो सब में से 58 माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर निकाल लिया। y में से 14 माइनस किया, उसका स्क्वायर निकाल लिया। और dx dy कैसे निकाला हमने, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया। जैसे 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 0 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 माइनस 2 और प्लस का 8। फिर से एक बार टोटल लगा लेते हैं लास्ट कॉलम का। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करो हमेशा डबल क्रॉस चेक करना है, ये बात ध्यान रखना। तो कार्ल पियर्सन में सबसे पहले बनाई जाती है ये टेबल बनाई जाती है। अब टेबल के बाद हम डेटा लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास क्या क्या आया। तो देखो सिग्मा dx आया 0, सिग्मा dx स्क्वायर आया 360, सिग्मा dy भी आया 0, सिग्मा dy स्क्वायर आया 22 और सिग्मा dx dy आया हमारा 70। तो ये डेटा अपन ने कैलकुलेट किया। कहां से, इस टेबल से हमने कैलकुलेट किया। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट आए थे, पॉइंट में नहीं आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम आर का फॉर्मूला लगाते हैं। सिग्मा dx इंटू dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो सिग्मा dx dy कितना है, सिग्मा dx dy है 70 और सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 360 और सिग्मा dy स्क्वायर कितना है 22। तो ये आएगा 70 अपॉन 360 का मल्टीप्लाई 22 में करोगे और फिर उसका दबा दोगे रूट, तो ये आएगा 88.99 और फाइनल आंसर आएगा 0.786, जिसको हम 0.79 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको क्लास 2 का पहला क्वेश्चन कराया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। पहले टेबल बनाना है। देखो आंसर हमारे पास गिवन है 0.79। ठीक है, पहले टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद फिर हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया डायरेक्ट मेथड का। ये बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया डायरेक्ट मेथड का, अप्लाई कर दिया और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर यानी कोरिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी को भी डाउट हो किसी भी तरीके का जरूर कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9039514790। तो इसको आप जरा एक बार कॉपी पे नोट कर लें अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कॉपी पर अच्छे से नोट करके प्रैक्टिस कर लिए,
100% इस चैप्टर में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैं आने वाले क्लासेस में इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। हस्बैंड की एज गिवन है और वाइफ की एज गिवन है, तो हम यहाँ मानेंगे कि हस्बैंड की एज को x मान लेंगे और वाइफ की एज को मानेंगे y। ये हमारा कोरिलेशन का 3rd नंबर का क्वेश्चन है। मेथड बिल्कुल क्लियर लिखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। ऊपर लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ केपीसीसी। एग्जाम में पूरा नाम लिखना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन केपीसीसी। तो पहले कॉलम में लिखते हैं हस्बैंड की एज, जिसको हमने माना है x, हमने लिख दिया हस्बैंड की एज। फिर हम लिखेंगे वाइफ की एज, जिसको हमने y मान लिया। फिर dx, फिर dx स्क्वायर, फिर dy, फिर dy स्क्वायर और फिर dx dy। ये हमें कॉलम्स बनाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं लास्ट 22 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं, आज तक किसी भी बच्चे की न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री या एटीकेटी नहीं आई। अगर वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करता है और उसको 2-2 बार रिवीजन कर ले तो 100% ये सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट को क्लियर करने की एक स्ट्रेटेजी होती है जो हमको फॉलो करना है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा कि पहले कॉलम में लिखा हस्बैंड एज और दूसरे कॉलम में लिखा मैंने वाइफ एज। अब इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। जैसे वैल्यू देखो हमारे पास गिवन है 24, 27, 28, 28, ये वैल्यू लिख लेते हैं। 24, 27, 28, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35 और 40, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब ऐसे हम वाइफ की एज लिखेंगे 18, 20, 22, 25, 22, 28, 18, 20, 22, 25, 22, 28, 28, 30, 27, 30 और 22। तो सबसे पहले हमने कॉपी पर क्वेश्चन को नोट करना है, उसके बाद पहला काम हमें x और y का टोटल लगाना है। ये बात ध्यान रखना, x और y का हमें टोटल लगाना है। तो पहले हम x और y का टोटल लगा लेते हैं, क्योंकि इनका टोटल लगाने के बाद हमें निकालना है पहला काम x बार और y बार। ये आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मूला छोटा लगेगा कि बड़ा। तो पहले हम x का टोटल लगा लेते हैं। तो इसका पहले वाले का टोटल आ रहा है 341, 341, 341, ये आ गया सिग्मा x 341। अब हम देखेंगे सेकंड का टोटल, $272। तो दूसरे का टोटल आ रहा है सिग्मा y का 272। तो पहले हमें इनके टोटल लगाने हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, x बार और y बार निकालना है। तो अगर मैं x बार और y बार निकालूं, जैसे मैं यहां निकाल देता हूं x बार और y बार,
तो एक्स बार का फॉर्मूला मैंने बताया सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये आया 341। अब ये नंबर कितने काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इनको 11 से डिवाइड करना है। तो 341 अपॉन 11, तो ये आ रहा है 31, तो पहले वाले का आ रहा है 31। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे ध्यान से, 341 अपॉन 11 यानी 31। उसी तरीके से y बार निकालेंगे, सिग्मा y अपॉन एन, तो इस y सिग्मा y का टोटल है 272 अपॉन 11, तो 272 अपॉन 11 आ रहा है 24.72। अब ध्यान से समझो, पहले जो दो क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में x बार और y बार एग्जैक्ट आ रहा था, लेकिन इसमें एक एग्जैक्ट है और एक पॉइंट में आ रहा है। एक वैल्यू तो एग्जैक्ट आ रही है लेकिन एक पॉइंट में आ रही है। तो जब एक वैल्यू पॉइंट में आती है तो फिर dx का फॉर्मूला लगाना है x माइनस ए और dy का फॉर्मूला लगाना है y माइनस ए, यानी फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, dx का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस ए और dy का फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस ए। और हमेशा याद रखो, पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमेशा पहला नंबर ही एज्यूम करो। तुम बीच के नंबर भी एज्यूम कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आंसर आते हैं। लेकिन हम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रखेंगे उतना ज्यादा तुमको प्रॉब्लम होगी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसलिए हमेशा पहला नंबर ही एज्यूम करो। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर आपको कोई नंबर बोल दिया कि ये नंबर फलाना एज्यूम करो, तो आपको वो ही नंबर लेना है। नहीं बोले, 99% नहीं बोलता, तो पहला नंबर ही एज्यूम करना है। तो हम यहाँ पहला नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, ये हमारा a और a पहला नंबर एज्यूम कर लेते, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 24 और यहाँ लिखेंगे y माइनस 18। ये बात ध्यान रखना, पहला नंबर एज्यूम करना है। अब इस पूरी लाइन में से हम माइनस करेंगे 24, तो ये आएगा 0 3 4 4 5 6 8 9 11 11 16, इनका स्क्वायर निकाल देंगे, 9 16 16 25। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता है। जैसे 5 का स्क्वायर निकालना तो 5 इंटू 5, ध्यान रखना, 36 64 81 121 121 और 256, यानी 16 इंटू 16 240 256। तो ये निकाल लिया। क्रॉस चेक करते हुए एक बार फिर से, 24 में से 24 का 0, x हमारी ये पूरी लाइन है, इस पूरे नंबर में से 24 माइनस करना है, 0 3 4 4, 29 में से 24 का 5 6, 32 में से 24 का 8, अगला आएगा 9, उसके बाद 11, नेक्स्ट 11 और 16, इनका स्क्वायर निकाल दिया, 0 9 16 16 25 36 64 81 121 121 और 256। अब y माइनस 18, इनमें से 18 लेस करना, ये वैल्यू y है, तो ये आएगा 0 2 4 7 4 10 10 12 9 फिर 12 और उसके बाद 4, यानी हमने इसमें से माइनस किया, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 25 माइनस 18 7, अगला 4, उसके बाद 10, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 9, इसके बाद 12 और इसके बाद 4। अब इनका हम स्क्वायर निकाल देते हैं। लास्ट में आ जाएगा 16। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इनको, थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे, जिससे
अब हम निकाल देते हैं dx का मल्टीप्लाई dy में कर देते हैं, dx का मल्टीप्लाई dy में, तो आएगा dx dy। तो इनका टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 5 4 जा 20, 6 10 जा 60, 8 10 जा 80, 12 9 जा 108, 11 9 जा 99, 12 इंटू 11 132 और 16 इंटू 4 64। अब हमें इनके टोटल लगाने हैं, तो इनका टोटल अगर हम लगाएंगे तो जैसे हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं टोटल लगा के अगले पेज पे लिखूंगा। तो याद रखना, पहले वाले कॉलम में से 24 माइनस किया, 24 माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर निकाला dx और dx का स्क्वायर, फिर मैंने इसमें से 18 माइनस किया, फिर वो निकाल के फिर उसका स्क्वायर निकाला और लास्ट कॉलम में लिखा dx dy। dx का मल्टीप्लाई dy से किया, ध्यान रखिएगा, dx का मल्टीप्लाई dy से किया तो आ गया dx dy। अब हमें इनके टोटल लगाने एक एक करके। याद रखना, सबसे पहले मैं dx का टोटल लगाता हूं, 3 4 4 5 6 8 9 11 11 16। जैसे पहले का टोटल आ रहा है 77, तो मैं इसका टोटल अगले पेज पे लिखता हूं, सिग्मा dx का टोटल आ रहा है 77। अब मैं लगाऊंगा dx स्क्वायर का टोटल, फिर लगाएंगे dy का टोटल, फिर मैं लगाऊंगा dy स्क्वायर का टोटल और लास्ट में टोटल लगाऊंगा सिग्मा dx इंटू dy। तो dx स्क्वायर का टोटल लगा लेता हूं मैं, 9 16 16 25 36 64 81 121 121 और 256 यानी 745। तो यहाँ लिखेंगे 745। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है टोटल लगाने की, तो आप कॉपी पे ऐसा क्वेश्चन लिखना कि इन सबके टोटल आप नीचे आराम से लिख सको, ठीक है। अब मैं लगाता हूं dy का टोटल, ये आ रहा है 74, तो dy का टोटल आ रहा है 74। अब मैं लगाता हूं dy स्क्वायर का टोटल, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, इसका टोटल आ रहा है 670, तो यहां पे लिखेंगे 670। और dx dy का टोटल अगर मैं लगाऊंगा तो ये आ रहा है 613, ये आ रहा है 613। तो ये टोटल लगाने के बाद सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। अगर x बार और y बार में से कोई भी वैल्यू पॉइंट में आती है तो याद रखना dx का फॉर्मूला लगाना x माइनस ए और dy का फॉर्मूला लगाना y माइनस ए। हमेशा पहला नंबर ही एज्यूम करना। इसमें से 24 माइनस किया, dx आया, उसका स्क्वायर निकाला, इसमें से 18 माइनस किया, dy आया, dy स्क्वायर निकाला, dx और dy का फॉर्मूला लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में बड़ा फॉर्मूला लगेगा, r का बड़ा फॉर्मूला। तो r का हम बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा dx इंटू dy, सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n। प्रैक्टिस करते करते अपने आप धीरे याद हो जाएगा, केवल सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटू अब
कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, कुछ लोगों की टेक्निक होती है कि ये n अपॉन में ना लिख के n का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, तो ये हो जाता है n सिग्मा dx इंटू dy। ये भी फॉर्मूला होता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो फॉर्मूला है ये शॉर्टकट मेथड का है, इसमें हमें वैल्यू रखना आना चाहिए। इसलिए देखो मैंने वैल्यू सबसे पहले ऊपर रख ली कि मेरे पास पर्टिकुलर सिग्मा dx है 77, सिग्मा dx स्क्वायर है 745, सिग्मा dy गिवन है, सिग्मा dx y स्क्वायर गिवन है, सिग्मा dx dy दिया। अब इनको हम कैसे रखेंगे वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो सिग्मा dx dy कितना दिया है 613, सिग्मा dx कितना दिया है 77, एक ब्रैकेट में सिग्मा dy कितना दिया है 74। अब क्वेश्चन में हमारे पास n कितने थे 11, हमारे पास n थे 11। अब ये लिखा है सिग्मा dx स्क्वायर, तो ये कितना दिया है 745। सिग्मा dx का होल स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर और सिग्मा dx के होल स्क्वायर में फर्क होता है, ये बात ध्यान रखना। तो सिग्मा dx दिया है हमको 77, देखो सिग्मा dx ही सेम लिखा है 77 का होल स्क्वायर अपॉन 11, सिग्मा dy स्क्वायर दे रखा है 670 माइनस 74 का स्क्वायर अपॉन 11। तो ये वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं 613 लिखूंगा, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ऊपर मैंने लिखा 613, 77 का मल्टीप्लाई पहले 74 में करना, फिर 11 से डिवाइड करना, तो 77 इंटू 74 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आएगा 518। फिर ये अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। 77 का मल्टीप्लाई 74 में किया, 11 से डिवाइड किया तो 518। फिर हम करेंगे 745 एज इट इज, 77 का स्क्वायर निकालना और 11 से डिवाइड करना, यानी 77 इंटू 77 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आएगा 539। इंटू का साइन लगाएंगे, ये 670 एज इट इज लिखेंगे। अब 74 का स्क्वायर निकालेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, तो 497.81, अब 613 में से सबसे पहले 518 माइनस करना है, तो ये आएगा 95। 745 में से माइनस करेंगे 539, तो आएगा 206, और 670 में से माइनस करेंगे 497.81, तो ये आएगा 172.19। अब हमें सिंपल सा है 95 तो ऊपर एज इट इज रहेगा और नीचे 206 का मल्टीप्लाई 172.19 में करके उनका रूट करना है, तो इंटू 206 और इसका रूट करेंगे तो ये आएगा 188.33। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 95/188.33, ये आएगा 0.504। ये हमारा फाइनल आंसर है। बस आपको वैल्यू को फॉर्मूले में रखना आना चाहिए। अगर आपने वैल्यू एज्यूम करी है तो ये याद रखना, आपको ये कोरिलेशन का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx एक ब्रैकेट में, सिग्मा dy दूसरे ब्रैकेट में अपॉन n अंडर रूट एक ब्रैकेट में सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का होल स्क्वायर, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये वैल्यूज मैंने ऊपर लिख रखी हैं, इनको उठा के यहाँ पुट करना है। जैसे सिग्मा dx dy 613, सिग्मा dx 77, सिग्मा dy 74 अपॉन 11। इस क्वेश्चन में n था
11 और अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 745 माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन n इंटू 670 सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस 74 का होल स्क्वायर अपॉन 11। ये सब चीजें याद रखो, प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कैलकुलेशन परफेक्ट होगा। ठीक है, कोई भी चीज टफ नहीं होती है। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, 100% ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अब आप देखो 77 का मल्टीप्लाई 74 में किया, 11 से डिवाइड किया तो 518 आया। नीचे 745 एज इट इज लिख दिया। 77 का स्क्वायर निकाला, 11 से डिवाइड किया 539। 670 एज इट इज लिखा, 74 का स्क्वायर किया और 11 से डिवाइड किया तो 497.81। इसमें से इसको माइनस किया 206, इसमें से इसको माइनस किया 172.19, मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया और फाइनल आंसर आ गया 0.504। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम्स आती है प्रैक्टिकल सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पूरे सम को अच्छे से कर सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर था 0.504। ये आंसर आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में बस टेबल बनाना है, एक्स बार वाई बार निकालना है और ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आज के लेक्चर में क्लास नंबर 2 में ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए। ये सारे लेक्चर डेमो फॉर्म में आप YouTube चैनल पर जाकर निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप डालोगे, ये सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ये चैप्टर अंडर ग्रेजुएशन यानी BCom BBA और MBA दोनों तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखो कोर्सेज कोई भी हो लेकिन एग्जाम का पैटर्न एक जैसा रहता है। बस ये होता है कि यूजी में सिंपल सम पूछे जाते हैं, पीजी में भी सिंपल पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का एक लेवल पूछते हैं जो हमें तैयार करना है। आने वाले सारे लेक्चर्स में मैं अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो 3 मैंने आपको बेसिक सिखाए, अब और इंपॉर्टेंट सम मैं आपको क्लास नंबर 3, 4, 5 रैंक कोरिलेशन सिखाऊंगा जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। किसी को भी तैयारी करनी हो, निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप जरूर डाउनलोड करें और प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करें और मिनिमम प्राइस पे परचेज करके पूरा कोर्स आप घर पे परचेज करके घर बैठे ही तैयारी कर सकते हो। आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म में आ सकता है वो निकुंज ट्यूटोरियल भंवरकुआं सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस जरूर ज्वाइन करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं क्लास नंबर 2। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नई शुरुआत करेंगे। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।